जी और एक वरिष्ठ मंत्री श्री जुएल ओराम जी और वित्त विभाग में अभी नियुक्त हुआ मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला जी और सूक्ष्म और मध्यम विभाग का स्वतंत्र प्रभार संभालने वाले मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी और विभाग का सचिव श्री अरुण कुमार पंडा जी, देश भर से अलग अलग प्रदेशों से आए हुए बहनों और भाइयों, मैं सचमुच में बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ। कारण क्या है, इस देश का प्रगति, इस देश का सर्वांगीण उन्नति तभी संभव होगा जब देश में अलग अलग इलाका में रहने वाले जो कमज़ोर वर्ग है वो सब आगे बढ़े, तभी ये संभव होगा, स्वप्न साकार होगा। महात्मा गांधी जी का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी का, नहीं तो सरकार का सबका साथ सबका विकास का, ये स्वप्न साकार और साकार के लिए आकार, उसके लिए आज का मीटिंग एक प्राकार के रूप में आप लोग बनाए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। Unless every section of the society, be it urban, rural, be it men, women, be it Dalits, the others, be it the literate or illiterate, be it rich and poor, unless they all come together and their interests are protected, you cannot think of a developed country. What is development has no meaning unless it reaches everybody. समाज में हर एक वर्ग में ऐसा भावना आना चाहिए, इस देश का प्रगति में, इस देश का विकास में मैं भी भागीदारी हूँ. I also have a stake in the development of this country. Otherwise there is no meaning. स्वराज्य को स्वराज्य के रूप में बदलना माने, स्वराज्य माने क्या है? देश का सर्वांगीण उन्नति, सबके साथ सबका विकास, हर एक वर्ग को ऐसा मौका मिलना चाहिए, वो भी आगे बढ़े, तेजी से आगे बढ़े. और साथ ही साथ देश बहुत प्रगति किया 69 ईयर्स 70 ईयर्स में, मगर अभी भी इस देश में गरीबी, अभी भी देश में अनपढ़ लोगों का संख्या, अभी भी इस देश में कुछ इलाके में स्त्री पुरुष भेदभाव, अभी भी कुछ इलाके में कुछ कमज़ोर वर्गों के ऊपर अत्याचार, उनके साथ अन्याय, कुछ लोगों के मन में ऐसा भावना है हमारा साथ न्याय नहीं हो रहे, ये देश के लिए अच्छा नहीं है. तो इसलिए इस विषय में देश में जो सत्ता में है, प्रदेश में जो सत्ता में है, सब लोग गंभीरता से सोचना चाहिए. सोच रहे भी है, ये अच्छा भी है. राजनीति की छोड़ के अलग अलग प्रदेशों में जो भी सरकारें हैं और केंद्र में भी सरकार भी अभी भी है, पहले भी था, जब तक सब लोग एक संकल्प नहीं लेंगे ये सामाजिक विषमता को समाप्त करना, ये सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना, और साथ ही साथ ये अर्बन और रूरल डिवाइड इसको कम करना, और आर्थिक माने इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कम करना, उसके लिए कार्य योजना, उसके लिए प्रणाली, और उस प्रणाली को अमल करने के लिए संकल्प सब इलाका में सब स्तर पर हो जाए, तभी देश तेजी से आगे बढ़ेंगे. Otherwise, on one side you have 5-star hotels and big multi-story buildings, on the other side you have poor huts, and then you have in urban areas national highway, in the rural areas no way. यहाँ IT, वहाँ और duty और becoming mighty, वहाँ कुछ नहीं है. ये यहाँ ओवरहेड टैंक, वहाँ टैंक भी नहीं है. ये भावना लोगों में जो है उसको दूर करना है तो यू हैव टू गो फॉर ए इंटीग्रेटेड मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंटल एजेंडा. दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग. आई एम हैप्पी अबाउट इट. मुझे बहुत प्रसन्नता हो रहा है कि आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया है. मैं श्री गिरिराज जी को सचमुच में अभिनंदन देना चाहता हूँ. हमारा देश का उन्नति के लिए उद्योग स्थापित करना बहुत जरूरी है. इससे बेरोजगारी मिटती है,
आमदनी बनती है। कुछ लोग उद्योग का, बिजनेस का, व्यापार के बारे में आलोचना करते। हमारा देश में ये भी एक वीकनेस है, राजनेता उद्योग के बारे में, व्यापार के बारे में उनसे मिलना, उनसे बात करना थोड़ा संकोच करते। दिन में नहीं मिलते, शाम में मिलते, वो अलग बात है, मगर इंडस्ट्री and agriculture are two eyes of Indian people. You need, कृषि भी बहुत जरूरी है, agriculture is our basic culture. साथ ही साथ industry also is required, business also is required. Then only you can prosper, then only you can progress. That's the lesson we have to learn. So we have to give importance to this. So merely giving reservation, merely giving admission in schools, or merely giving employment alone will not suffice. You have to focus, make extra effort on those vulnerable sections, on the suppressed and depressed, oppressed people who have been denied this opportunity. You must walk an extra mile and give them a helping hand to uplift them. Then only it's possible. Otherwise, these disparities will increase further. Keeping that in mind, the governments have come with this program. ये जब जैसा मैंने कहा ना, देश के उन्नति के लिए उद्योग स्थापित करना बहुत जरूरी है। इससे बेरोजगारी मिटती है और आमदनी बढ़ती है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, वो केवल नारा नहीं है ना, ये सबका विकास होना चाहिए, तो इसके लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होना चाहिए और इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मित्रों, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारा देश में लगभग 22 लाख छोटे उद्योग है और हर साल यह संख्या बढ़ती जा रहा है और भी बढ़ना चाहिए तेजी से। 2007 में 2 लाख छोटी उद्योग की स्थापना हुई। यह हर साल ज्यादा होते होते अब हर साल 4 लाख से भी अधिक संख्या में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की स्थापित हो रहे। ये संख्या और भी बढ़ना चाहिए। ज्यादातर सूक्ष्म उद्योगी स्थापित हो रहा है और इनमें भी हम ये देखते हैं कितने SC, ST, अनुसूचित जनजाति और जनजाति के व्यक्तियों ने उद्यम स्थापित किया, तो हम देखते हैं कि केवल 4 लाख के करीब ही है। यह संख्या बहुत कम है, यह संख्या बढ़ना चाहिए। उसके लिए स्पेशल फोकस होना चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। इसलिए मंत्रालय ने आज जो आप लोगों के साथ जो SC, ST हब, ये हब में स्टेक होल्डर्स के साथ ही साथ उन्होंने सोच के ही गिरिराज जी ने उनका मंत्रालय ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वेलफेयर मिनिस्टर्स को, दोनों सीनियर मिनिस्टर्स को, और साथ ही साथ पैसा के बिना कुछ काम होता नहीं। पैसा में परमात्मा है ऐसा कहते हैं कि आत्मा से काम होता नहीं, तो पैसा से भी कुछ जरूरी होगा। इसलिए उन्होंने वित्त मंत्रालय को, शिव प्रताप जी को भी यहाँ बुलाया। ये चारों मंत्रालय मिलकर काम करना चाहिए। इन सचमुच में रेगुलर इंटरेक्शन होते रहना चाहिए। आज का उद्देश्य यह है आप लोगों से बातचीत करके प्रैक्टिकली फील्ड में जो स्कीम्स अनाउंस किया सरकार ने, उसका अमल कैसा चल रहा है, उस अमल में क्या दिक्कतें आ रहे, उसमें क्या कठिनाई है, क्या स्कीम्स में कुछ कमियां है, स्कीम्स को और सुधारना है, नहीं तो व्यवस्था में कुछ कमियां है क्या, और अमल करने में क्या स्थिति है। जो दिल्ली चाह रहे वो नीचे तक पहुंच रहे क्या, वो भी एक विषय है ना। और जो बैंक, जो पैसा देना, ऋण देना, उसमें कितना तकलीफें है, नहीं तो आसान से हो रहे क्या। कारण क्या है, आजकल बैंकों में बहुत पैसा है। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं सभी पैसा बैंक में वापस आया। अच्छा है ना, वापस आए तो। पहले बेडरूम में, बाथरूम में, नहीं तो पिल्लों के नीचे होते थे पैसा बैंक में पहुंच गया। सचमुच में खुश होना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है, कुछ लोग निंदा करते, क्यों निंदा करते मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पैसा बैंक में पहुंच गया, मगर बैंक का पैसा दोबारा लोगों के पास पहुंचना है, और वो भी कमजोर लोगों के पास पहुंचना चाहिए। इसलिए सरकार ने प्राथमिकता दिया। सरकार ने जो प्रायोरिटी दिया है, प्रायोरिटी में नया शब्दावली आया देश के सामने, एजेंडा बदल गया, विकास, तेजी से विकास। और साथ ही साथ आप लोग देख रहे हैं आजकल का जो फ्रेजियोलॉजी है, जो टर्मिनोलॉजी है, जो डिस्कोर्स जिसको कहते हैं ना, नेशनल डिस्कोर्स क्या है आज। बचपन में जब हम लोग स्कूल में लेट जाते थे, टीचर कहते थे स्टैंड अप ऑन द बेंच, स्टैंड अप।
उस समय का स्टैंड अप, आज का स्टैंड अप ऑन योर ओन लेग्स. Take the support from the government, take the support from the bank, stand up, then start up. Incubation, innovation, naya words. Incubation, innovation, stand up, start up. This is the phraseology, this is the discourse. And I'm happy that this should further get momentum and tempo. Make in India, Skill India, Digital India, Clean India, all these programs should reach every section. And everybody must get their due. Then only the development has meaning. Otherwise, development has no meaning at all. If you do not reach certain section of the people, then the development is not complete. It's incomplete. So keeping that in mind, friends, the first of all, capacity building is very important. Second is credit availability is very important. Third is technology upgradation also is very important. Technology now, new technology has come. IT is the beauty now and is becoming the duty of the people. It can make the country mighty also. So we have to give the technology transfer. Second, we have to give them technology upgradation. And then also give them the needed economic support. Then what you intend, reducing the economic disparities, reducing the urban-rural divide, reducing the woman-men बीच में जो है, ये भी बीच में आया. शुरू में वो नहीं था. मैं हमेशा कहता हूँ, इस देश में कुछ लोग कहते नहीं, ऐसा हमारा भारत में ऐसी है सर. कहाँ है भाई? भारत में शुरू से ही महिलाओं को बहुत प्राथमिकता देते थे, प्रायोरिटी देते थे. इस देश में नदियों का नाम देखिए, गंगा, कावेरी, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, तपती, महानदी, सब महिलाओं का है. और देश का नाम ही हम लोग कहते भारत माता, भारत पिता नहीं कहते कोई भी. मदरलैंड, दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमन. इवन मैं थोड़ा लाइटर वेन में कहता हूँ, पुराणों में भी आप देखिए तो विद्या मंत्री, शिक्षा मंत्री सरस्वती देवी, डिफेंस मिनिस्टर दुर्गा देवी, फाइनेंस मिनिस्टर लक्ष्मी देवी. आजकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं महिलाओं को प्रोत्साहन करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. नीचे बैठे महिला ऊपर आएगा, ऊपर बैठे पुरुष नीचे जाएगा. बस फॉर ए चेंज. एम्पावरिंग वुमन is empowering the mankind because they also constitute 50% of the population. You cannot claim to be a developed country unless the women also are given equal opportunities. Same way, you cannot claim as a developed country if there are sections which are deprived, which are denied the opportunity to join the developmental stream. So it should be the duty of any government, bounden duty, पवित्र कर्तव्य होगा उन वर्गों का उत्थान. यही हमारा संविधान का निर्माताओं ने वो चाहा. डॉक्टर अंबेडकर जी हो, महात्मा गांधी जी हो, रामराज्य के बारे में गांधी जी ने बात किया तो इसी विषय को उन्होंने, और दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के बारे में उन्होंने बहुत चर्चा किया. अंतिम पंक्ति में बैठे, माने आज मीटिंग में नहीं, नॉर्मल अंतिम पंक्ति में, द लास्ट मैन इन द क्यू, ही मस्ट गेट प्रायोरिटी. He should be uplifted, the poorest of the poor. I'm happy the governments are taking this as a priority, but that should be practiced at every level. And friends, then only देश का सर्वांगीण उन्नति होगा. ये आज का जो कार्यक्रम नीति है तो बनाया, व्यवस्था ही बनाया, व्यवस्था कैसा चल रहा है उसके बारे में जानकारी देना, पूछताछ होना, इंटरेक्शन. सीखना है हर एक को. सीखने के बिना आगे नहीं बढ़ पाते. एवरीबडी शुड लर्न. बिफोर यू अर्न, यू हैव टू लर्न, देन ओनली यू कैन अर्न. एवरीबडी हैज टू लर्न, इवन मंत्री आल्सो हैज टू लर्न, एवरीवन हैज टू लर्न, देन ओनली you can take the movement forward. So that's why the ministry has taken this very important interaction of the SC/ST hub. ये इसको और भी तेजी से आगे बढ़ना, इसके लिए क्या करना, ये सम्मेलन इसी के लिए आयोजित किया है. अब सबके सलाह महत्वपूर्ण होगा. मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनको ध्यानपूर्वक सुनकर मंत्री महोदय, उनका विभाग का अधिकारी और बैंकों का अधिकारी भी बैठे होंगे यहाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले भी होंगे, सिडबी होंगे, मुद्रा बैंक जो चला रहे वो लोग भी होंगे.
ये मुद्रा बैंक, सिडबी और बाकी जो जन धन योजना, ये all for financial inclusion. All for financial inclusion. So we must take advantage of all these programs of the government and see to it that we all move forward. ये प्रयास भारत का संपूर्ण विकास के लिए है, इसमें सब लोग भाग लेना चाहिए और योगदान देना चाहिए। ये एक पवित्र कर्तव्य के रूप में इसको लेना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजातियों का उत्थान बहुत जल्दी हो सकता है, होना भी चाहिए। और मुझे आशा है कि उद्योगपति और ज्ञान और कौशल प्रदाता जिनके पास नॉलेज है मिलकर इस कार्य को संभालेंगे और जल्द ही जल्द बहुत सारे SC ST उद्योगपतियों का भी हम देख सकेंगे। Friends, I am happy that the MSME sector is the bulwark of Indian economy and one of the largest employers after agriculture, not the big industries. I am not against big industries, but small is beautiful. It should become dutiful. It is also one of the major contributors to the GDP. Major contributor to GDP is the small and medium sector. And major contributor to the employment also is small and medium sector. In spite of ups and downs, MSME sector showed resilience and maintained a good growth ranging from 11.7% in 2007-8 to 17% in 2015. It showed an impressive growth of 18.74% from April-September 2015, with Make in India envisaging to push contribution of the manufacturing sector to 25% of the GDP by 2022. The MSME sector will be required to play a critical role in achieving this goal. This sector not only contributes to industrialization of backward and rural areas, but also help in reducing regional imbalances. By its very nature, this sector acts as an equalizer and offers vast opportunities to people from all walks of life to become successful entrepreneurs and achieve their schemes. As a result, there has been many entrepreneurs from the marginalized communities, but lack of proper guidance and resources hampering their economic success, and this led to policy intervention from the government. I had an occasion to meet Mr. Milind Kamble. When I read the name of Dalit Chamber of Commerce, I was elated. Normally, Chamber of Commerce hota hai bada logon ka, so-called the other communities and all. Ek viswas dekha na, keval bhai, we are not job seekers, we are also job givers. That sort of a thing, that should be the empowerment. That is the real empowerment. Every section, particularly these two sections, which have been deprived of equal opportunities earlier for whatever reason it is. There is no meaning in cursing that and cursing history and all. How to set right it, how to make them equal partners, how to give them the extra support. Should be the guiding principles. So friend, and central government, departments, ministries, public sector undertakings, they must all procure from these organizations. मैं कभी-कभी देखता हूँ थोड़ा संकोच होता है कि लोगों को खरीद करने में। संकोच क्यों? वो लोग ही उसको समाधान दे पाएंगे। The procurement policy for sourcing 4% from SC/ST was introduced in 2012. The response has not been very encouraging, and less than 0.5% of the goods were procured. Why? What are the problems? That has to be understood and that has to be analyzed by the ministers, and they should find out the means and then impress upon these public sector undertakings, PSUs, and also government departments to procure them. Then only this will get further momentum. Friends, the government have established a national SC/ST hub to provide professional support to entrepreneurs coming from such communities and promote enterprise culture among SC/ST population. I am told that the hub was tasked to facilitate credit linkages for SC/ST entrepreneurs, provide SC/ST MSCs with access to new markets and gather data about SC/ST enterprises, work with the CPSCs, industry associations, SC/ST enterprise to effectively participate in procurement. I have seen the women entrepreneurs in the villages, the self-help group, society, सब जिसको हम कहते हैं, their repayment is 98-99%. There's a misconception. If you give loan, credit to the poor, they will not pay. That's wrong. Only rich people, rich sections of the rich people. You have seen now who have
evaded taxes. So we must have confidence in these people, we must guide them properly, and then make them feel, yes, here is a government, here is a system, here is a bank, here is an institution which is giving us an extra helping hand. कारण क्या है? उनके साथ अन्याय हुआ, अन्याय उसको ठीक करना ये हमारा कर्तव्य है। मैं सचमुच में खुश हूँ, भारत सरकार और मुख्य रूप में प्रधानमंत्री भी उस दिशा में सोच रहे, उस दिशा में आगे बढ़ रहे। जब उन्होंने कहा गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला और युवा ये मेरा प्राथमिकता है, मैं सचमुच में बहुत आनंद हो गया। That's the priority. And priority not only in talking, priority in walking, priority in implementation, that has to be there at all levels. Friends, I'm glad that today National SC/ST Hub will be signing MOUs with sector skill councils to skill over 2,000 entrepreneurs. We are also fortunate India is having 65% of its population, which is in between 35 and 40 years. This is a demographic dividend to our country. If you skill these people, they will excel. They will excel. The other day, I was trying to purchase some shoes, boots, for walking and playing. I could not get proper size because my size is little long feet, 11 plus. So one of my friend brought one fellow and he brought some shoes and he was showing me different type. वो तो मैंने देखा है तो मल्टीनेशनल कंपनी का लग रहा है। वो क्या रीबॉक का रीबॉक तो मैंने कहा अमेरिका से लाया। नहीं सर, बनाते हम ही, लेबल डालते वो, बेचते हमको। दैट्स अ स्किल इन इंडिया। मार्केटिंग में भी है। तो इसलिए देयर इज नो डेप्थ ऑफ स्किल्स अमंग एवरी सेक्शन। द टैडी टैपर, द वीवर, द फिशरमैन, even the shoemaker. Amazing skills are there in India because of civilization, years of knowledge which their forefathers have given. You need to give them skill upgradation. You need to provide them market. You need to provide them credit. You need to give them encouragement. You need to give them branding. You need to give them respect. That has to be done. And the government has to play an important proactive role in this. I'm happy that the associations and incubators will rise to the occasion and come out with innovative strategies so that the public procurement policy is not only successful, implemented, but an effective ecosystem is also created for these SC/ST entrepreneurs to thrive and make a significant contribution to the growth of economy. I think various state governments should also come out with procurement policies on the lines of central government scheme to give boost to the MSME sector in general and SC/ST enterprises in particular. I once again thank the Ministry of Micro and Small and Medium Enterprises for initiating this very, very dialogue, crucial dialogue. Mumbai Dabbawalas, great example. Na? And you see roadside small shops, where particularly in the south, where they sell idli and dosa. How tasty they are and how is a 5-star hotel. The people do not know here how to make a dosa. They just preserve that one and then make it. You have no option other than eating dosa. But you go to the countryside, to the village, to a small town and eat a dosa, traditional dosa, which we call in our area tela dosa, sadharan dosa. Itna badhiya hota. So small is beautiful. Only thing is you have to really encourage it and give it the needed encouragement. I'm happy. Once again, friends, today I could come here. As minister, I used to go everywhere. Now I can't go because of this protocol. this protocol, वो देखते किस तरह का कार्यक्रम है, किस लेवल का कार्यक्रम है, उपराष्ट्रपति जा रहे। तो हमारा अधिकारियों ने कहा थोड़ा सा सोच के कार्यक्रमों को स्वीकार करना है चाहिए। मैंने सोच के ही स्वीकार करके हाँ आया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।